नमस्कार दोस्तों, राजस्थान नौकरी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, RSMSB स्टेनोग्राफर की जो तैयारी कर रहे हैं आप, अब मात्र आपके पास 40 दिन का समय और बचा है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनकी अभी स्पीड अच्छी नहीं बन पाई है, यानी कि उनकी स्पीड 80-90 के आसपास ही है, और जिनकी स्पीड 100 के पास भी है उनके लिए भी ये वीडियो है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो भी अभी इस वक्त 80-90 की या 95 की स्पीड पर लिख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि दोस्तों ये आपको अब तैयारी करनी इनकी छोड़ देनी चाहिए, यानी कि आपको अब कम से कम 100 WPM की स्पीड पर लिखना चाहिए। अगर इससे कम आप लिखते हैं तो आपको एग्ज़ाम में बहुत मुश्किल आएगी दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम में 100 की स्पीड तो रहेगी, लेकिन वहाँ पे जो फ्लक्चुएशन होते हैं, वेरिएशन होता है स्पीड में, वो भी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो स्पीड आपकी 100 WPM ही नहीं रहेगी, उससे ज़्यादा भी रहेगी। तो उसके हिसाब से आपको तैयारी करना ज़रूरी है, यानी कि कम से कम आपकी 100 की स्पीड तो आपकी रहनी ही चाहिए। तो आपको 100 की स्पीड करके ही जाना है। दूसरी बात यह है कि आप यदि अभी रामधारी गुप्ता वॉल्यूम फर्स्ट और सेकंड से तैयारी कर रहे हैं तो उनसे तैयारी करते रहिए, लेकिन उसके अलावा भी आपको जो आपका एडिटोरियल आता है उससे भी डिक्टेशन लेनी है, और यदि आपने कोई सॉफ्टवेयर ले रखा है तो वहाँ से भी आप ज़रूर प्रैक्टिस करते रहें। लेकिन आपको मिनिमम 100 WPM की स्पीड पर तो टेस्ट लेना ही है, यानी कि डिक्टेशन भी लेनी है और टेस्ट भी देना है। अगर उससे कम आप करते हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी दोस्तों, ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस बार कंपटीशन जो है स्किल में थोड़ा बढ़ गया है, क्योंकि काफ़ी सालों के बाद ये वैकेंसी है, तो इसमें जो बच्चों की संख्या है वो काफ़ी अधिक हो गई है, और स्टेनो जानने वाले बच्चे अब अच्छे होने लग गए हैं। स्टेनो का ज्ञान बहुत बच्चों को अच्छा हो गया है। तो उस आधार पर देखें तो आपको एक तो अपनी स्पीड और एक्यूरेसी और हर तरह के मैटर में दक्षता होना आपकी बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं दोस्तों कि काफ़ी बच्चे पूछते रहते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी। देखो, कट ऑफ का बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें एक सर्टेनिटी नहीं है कि आपका मैटर किस टाइप का आएगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार का मैटर आ सकता है। मान लीजिए थोड़ा आपको मॉडरेट टू टफ मैटर आपको दे दिया तो उसमें काफ़ी कट ऑफ कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी अनुमान के आधार पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे नॉर्मल मैटर आता है तो आप लगभग 80 के आसपास नंबर ऐड कर लीजिए आपकी कट ऑफ में, यानी कि अनुमान के आधार पर जैसे 153 आपकी उसमें कट ऑफ गई है जनरल में, तो उसमें 80 आप ऐड कर लीजिए, तो उतनी कट ऑफ यानी कि 230 से 235 के आसपास आपकी कट ऑफ जनरल की रह सकती है। यदि आपका इजी मैटर आता है तो आप उस आधार पर अपनी कैटेगरी में इतने मार्क्स ऐड कर सकते हैं। यदि नॉर्मल पेपर आता है, यानी कि डिक्टेशन बिल्कुल नॉर्मल आती है, तब जाकर, यदि थोड़ी मॉडरेट आती है तो इसमें आप मार्क्स और कम कर लीजिए। यही आपकी कट ऑफ रहने वाली है फाइनल। लेकिन आपको चीज़ों को नज़रअंदाज करके सिर्फ अपनी तैयारी पर फोकस करना चाहिए। अगर आप कट ऑफ के चक्कर में रहेंगे तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कट ऑफ में 5 से 10 का अंतर होता है, क्योंकि हम एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं इसमें कि इतनी कट ऑफ जा सकती है, संभावित होती है। कोई इसमें ये नहीं है कि 100% इतना ही जाने वाली, क्योंकि ये एग्ज़ाम के दौरान जो डिक्टेशन आएगी उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी। तो दोस्तों, आपको अपनी तैयारी को लगातार जारी रखना है, और 100 की स्पीड से कम आपको डिक्टेशन नहीं लेनी है। और भी किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।